Today we are going to discuss section 16 of Indian Evidence Act 1872. It is existence of course of business when relevant. कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस कब रेलिवेंट है? तो इस सेक्शन को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके बिना हम कैसे इस सेक्शन को समझ सकते हैं? तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि व्हाट इज मीन बाय कोर्स ऑफ बिजनेस। तो फ्रेंड्स, कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जैसे कि कोई बैंक है या कोई और दफ्तर है या किसी का बिजनेस है या कोई भी व्यक्ति जो नियमित रूप व्यक्ति का जो रूटीन का वर्क होता है उसे व्यक्ति का या किसी दफ्तर का कोर्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि आप बैंक जाते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, तो उसका कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है कि आप जो प्रोसीजर है उसमें प्रोसीजर एक कोर्स ऑफ बिजनेस का एक पार्ट है कि कोर्स ऑफ बिजनेस का ही पार्ट है एक प्रोसीजर जो बैंक का है अकाउंट खुलवाने के लिए, जो अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो प्रोसीजर है वो कोर्स ऑफ बिजनेस का ही एक पार्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्म लेना पड़ता है, फॉर्म को फिल करना पड़ता है और उसी के संबंध में और कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो ये सब क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस है जो नियमित रूप से व्यक्ति डेली करता है। किसी दफ्तर में नियमित रूप से जो क्रियाकलाप चलते रहते हैं वही कोर्स ऑफ बिजनेस होती हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, इस सेक्शन में 2 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं पोस्ट ऑफिस के, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शॉर्ट में देखते हैं कि जैसे कि कोई पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के लिए यदि आपको कोई पोस्ट भेजनी है तो आप क्या करेंगे, यदि साधारण पोस्ट से भेजनी है तो उसका कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा उस दफ्तर में, उस पोस्ट ऑफिस में, कि आप उसको क्या करेंगे, उस पर स्टैंप लगा के, सादा स्टैंप लगा के आप उसको पोस्ट ऑफिस में जो उसका जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें आप डाल देंगे और वो पहुंच जाएगी। यदि आप स्पीड पोस्ट से कराना चाहते हैं तो उस पर स्पीड पोस्ट की स्लिप लगाएंगे, फिर उस व्यक्ति को, क्लर्क को दे देंगे और वो कंप्यूटर पे चढ़ा देगा। तो ये सब कोर्स ऑफ बिजनेस के अंतर्गत हो रहा है। तो ये इसीलिए रेलिवेंट हो जाता है क्योंकि ये सबों की नज़र में होता है कि ऐसा तो हुआ ही होगा। बैंक से संबंधित कोई मामला है तो उसका कोर्स ऑफ बिजनेस का एविडेंस कि पहले उसने फॉर्म तो भरा ही होगा बैंक अकाउंट से अकाउंट ओपन कराने के लिए, या फिर उसने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में जब आप ऑर्डर बुक करते हैं तो उस वेबसाइट का कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है उसका पूरे का कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, वो आपको पहले मैसेज करेगा आपका ऑर्डर बुक हो गया है, शिपिंग की तैयारी चल रही है और एंड में शिफ्ट हो गया है और आपको डिलीवर हो जाता है, तो आपको मैसेज आता है कि योर ऑर्डर इज डिलीवर्ड सक्सेसफुली। तो ये सब कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। तो ये सब चीज़ें कोर्स ऑफ बिजनेस है। व्यक्ति अपने नियमित रूप में क्या करता है, व्यक्ति रोजीना दफ्तर जाता है, दफ्तर की नौकरी करता है, तो और वहाँ पर इस तरह का वो काम करता है, वो इस तरह की फाइलों पर साइन करता है, उनको देखता है। ये क्या है, व्यक्ति का कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो व्यक्ति का कोर्स ऑफ बिजनेस या किसी कंपनी का, बैंक का कोर्स ऑफ बिजनेस, ये सब क्या है, इनका एग्जिस्टेंस रेलिवेंट होगा। कब रेलिवेंट होगा, अब वो हम देख लेते हैं। हम आशा करते हैं कि आपके ये समझ में आ गया होगा कि कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। बहुत ही ईजी है, इसलिए हमने बता दिया। तो व्हेन देयर इज क्वेश्चन वेदर ए पार्टिकुलर एक्ट वाज डन, तो जब किसी केस में या किसी सूट में ये क्वेश्चन उठता है कि ये कार्य हुआ है या नहीं, ये कार्य हुआ है, तब द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस, तब कोर्स ऑफ बिजनेस का अस्तित्व, अकॉर्डिंग टू विच नेचुरली वुड हैव बीन डन, जो कि नेचुरल वे में होता है। जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो नेचुरल वे में क्या होगा कोर्स ऑफ बिजनेस, कि आप पहले उससे लेंगे, स्पीड पोस्ट की स्लिप लेंगे, उसको चिपकाएंगे, उसको देंगे, या साधारण पोस्ट है तो उसको पोस्ट बॉक्स में डाल देंगे। ये सब नेचुरल वे में होता है एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर रूटीन में ये चीज़ें चलती रहती हैं।
तो ये सब रेलिवेंट होंगी जो जब ये क्वेश्चन है कि ये कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि इसके इलस्ट्रेशन फर्स्ट में दिया गया है कि ये क्वेश्चन की एक विद द क्वेश्चन वेदर ए पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड, क्या कोई लेटर जो लेटर था उसको भेज दिया गया है या नहीं भेज दिया गया है, प्रेषित किया गया था या नहीं किया गया था। तो यहाँ पर उसका कोर्स ऑफ बिजनेस, द इफेक्ट इट वाज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वहाँ पर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था कि लेटर एक जगह पर रख दिए जाते थे और वहाँ से जो भी लेटर वहाँ रख दिए जाते थे उनको भेज दिया जाता था। तो यहाँ पर ये क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस है। ये शो कर रहा है कि उस व्यक्ति ने वहाँ पर लेटर रख दिया था तो वो भेज ही दिया गया होगा, क्योंकि वहाँ पर जो लेटर रखे जाते थे वो भेजने के लिए ही रखे जाते थे। और एंड द पार्टिकुलर लेटर वाज पुट इन द प्लेस, या फिर किसी प्लेस पे पुट कर दिया गया या फिर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया गया। ये सब क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस है। और ये शो कर रहा है कि व्यक्ति ने पोस्ट की थी और व्यक्ति ने पोस्ट किया था, वो लेटर को पोस्ट किया था। इसका जो सेकंड इलस्ट्रेशन है वो भी तो यहाँ पर जो एक्ट था, एक्ट कौन सा था, जो फैक्ट एंड इशू था, वो एक्ट ये था कि पोस्ट व्यक्ति द्वारा किया गया था या नहीं किया गया था। तो यहाँ पर उसका एग्जिस्टेंस कोर्स ऑफ बिजनेस की उसने उस जगह पर रख दिया था। कोर्स ऑफ बिजनेस जो उसका कोर्स ऑफ बिजनेस था उसी में कोर्स ऑफ बिजनेस था कि यहाँ पर ये सामान रखा जाता था, ये पोस्ट के लिए ही रखा जाता था। तो ये उसने वहाँ पर सामान रख दिया था। इट इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट टू शोइंग दैट द एक्ट वाज डन, कि ऐसा टू शोइंग द लेटर वाज डिस्पैच्ड। अब देख लेते हैं इसका सेकंड इलस्ट्रेशन। द क्वेश्चन इज वेदर ए पर्टिकुलर लेटर वाज रीच्ड ए। तो प्रश्न ये है कि क्या एक पत्र बी को मिला था या नहीं मिला था। इस तरह के क्वेश्चन उठते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में ज़्यादा उठते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इसके बारे में बताया गया है, इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग उसे रेलिवेंट बनाया गया है, उसमें अलग से भी दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो जब व्यक्ति, तो इसमें तो हम सभी जानते हैं कि यदि पोस्ट ऑफिस में हमने जो लेटर डिस्पैच किया है, जो लेटर हमने भेजा है, यदि वो वापस नहीं लौटता है, या तो व्यक्ति जिसने भेजा उसके पास या फिर पोस्ट ऑफिस में स्वयं वापस नहीं लौटता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सही जगह पे उसकी डिलीवरी हो गई है। डिलीवरी इज सक्सेसफुली इज़ मेड, तो डिलीवरी सक्सेसफुली मेड कर दी गई है, तो ये इसका मतलब होता है। तो यही है कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब। तो और फ्रेंड्स, इसके इस सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट बात है, जो सेक्शन 114 है, न्यायालय किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व की अवधारणा कर सकेगा। तो न्यायालय, तो इसमें जो इलस्ट्रेशन चा है, मतलब एफ इलस्ट्रेशन है, दैट द कॉमन कोर्स ऑफ द बिजनेस हैज़ बीन फॉलोड इन द पार्टिकुलर केस। तो किसी विशिष्ट मामलों में कारोबार के समान अनुक्रम का अनुसरण किया गया है। तो यहाँ पर प्रिजम्पशन कर लिया जाएगा सेक्शन 114 के एफ इलस्ट्रेशन में कि व्यक्ति ने वो कार्य किया था, यदि उसने उस कोर्स ऑफ बिजनेस में वैसा कार्य किया है। तो फ्रेंड्स, ये भी हमें इसके साथ ही पढ़ना चाहिए, सेक्शन 114 का इलस्ट्रेशन एफ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही छोटा सेक्शन है, आप बहुत ही ईजी सेक्शन है। थैंक यू वेरी मच।